राजनीति के लिए टारगेट करने की एक वर्ग को कोशिश भी है क्या? अभय जी, यूपी में चुनाव है और इसीलिए बुलडोजर पर आपके भी मन में तनाव है, इसीलिए बुलडोजर पर संविधान का भी प्रहार है, इसीलिए ना, क्योंकि चुनाव है उत्तर प्रदेश में। गरिमा जी, आज से 100 साल पहले या 101 साल पहले जेम्स कुमिंग्स ने ये बुलडोजर निकाला था खेती के लिए। उसे इस बात का आभास भी नहीं होगा कि 100 साल बाद कोई अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए सत्ताधारी दल सांप्रदायिक घृणा फैलाने के लिए उसके बुलडोजर का इस्तेमाल करे। आपने कहा 2017 से इतने अतिक्रमण थे, इतनी शासकीय जमीन छुड़ाई, किसी एक भाषण में सुना आपने आदित्यनाथ जी से इसका जिक्र? नहीं सुना। ये सिर्फ इस उद्देश्य से उपयोग करते हैं कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा सके। जिन दो नेताओं की तस्वीर आप बता रही थी ना, अखिलेश यादव जी की और आदित्यनाथ जी की, ये मत बताइए। आज जो बुलडोजर निकला है वो लड़ाई दो दूसरे नेताओं की है। वो नेता है नरेंद्र मोदी जी और दूसरे नेता है आदित्यनाथ जी। अब सवाल यह है कि 10 में से 8 सीट लगभग भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार रही है और हारते ही वो आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। तो जब भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता संकट में आती है तो ये बुलडोजर की राजनीति सरफेस पर आ जाती है। आप बताइए मुझे, ये बुलडोजर की बात अभी कर रहे थे कि पाप का मटका, रे पाप का घड़ा तो सिर पर लेकर घूमते हैं। जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आरोपी एजू सेठ का, जिसको अमेरिका भगा दिया, चला क्या उसके घर बुलडोजर? कुलदीप सेंगर, जिस बिटिया ने अपराध की शिकायत कराई, उसकी पुलिस अभिरक्षा में बाप को मार डाला, तब कोर्ट ने संज्ञान लिया और कहा कि महीनों तक वो दर दर भटकती रही। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा रिकॉर्ड पर कि मुख्यमंत्री को शिकायत का पत्र दिया लेकिन उसकी शिकायत दर्ज नहीं की। कोर्ट ने कॉग्निसेंस दिया और क्या दलील दी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल ने? उन्होंने कहा कि साहब गिरफ्तार नहीं कर सकते, प्रमाण नहीं है। जिस आदमी को अभी सजा हो गई, हाथरस में चला बुलडोजर। नहीं अभय जी, आप भी खाली सियासत कर रहे हैं भाई। सुप्रीम कोर्ट में कह दिया तुषार मेहता ने कि अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला, अपराधी होने पर, आरोपी होने पर नहीं चला। तो फिर आदित्यनाथ जी सिर्फ, आप देखिए ना, भाषण सुनिए तो सही, सिर्फ मुस्लिमों का जिक्र करते सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग। जहां भी ये, मतलब जिस मध्य प्रदेश का आप जिक्र कर रही थी उसमें तो अखबारों में खबर भी आई कि प्रधानमंत्री आवास, जिस आदमी के हाथ कटे हुए थे उसको आरोपी बनाया पहले से और उसका घर गिराया और उसने कहा साहब प्रधानमंत्री आवास में मुझे आवास मिला, मेरा घर गिरा दिया। आप कल्पना कीजिए। तो ये बात सिर्फ इस बात तक सीमित है कि भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर को प्रतीक बनाती है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का। ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट जिस पर बैठी है अभय दुबे, जिस पर याचिका पर सुनवाई हुई जमीयत उलेमाए हिंद के, वो एक धार्मिक संगठन है। कौन सी पार्टी गई सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को लेकर कि भाई जितने बीजेपी शासित राज्य हैं वहां बुलडोजर का गलत इस्तेमाल हो रहा है, असंवैधानिक इस्तेमाल हो रहा है? जनता की अदालत में गए ना हम लोग। ये संविधान पर बुलडोजर चलाना चाहते थे, इनकी सत्ता पर बुलडोजर चला दिया। ये आरक्षण पर बुलडोजर चलाया इन्होंने, शिक्षक भर्ती में नहीं आया क्या? पिछड़ा वर्ग आयोग, मोदी जी के ने कहा कि हाई कोर्ट तक में भ्रामक जानकारी दी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। नहीं, ये तो बड़ा जेनेरिक सा जवाब हो गया अभय दुबे। तो जब कमलनाथ सरकार बुलडोजर चला रही थी, उसके बाद चुनाव भी हो गए, मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र नहीं करूंगी, कमलनाथ सरकार चला रहे थे, बुलडोजर चला रहे थे, जनता ने हिसाब कर दिया। नहीं, दिग्विजय सिंह तारीफ कर रहे थे उनकी, ये होता है बुलडोजर। गरिमा जी, जो बात अवैधानिक विषयों की है उस पर कौन इनकार कर रहा है? सर्वोच्च अदालत भी नहीं कह सकती। अभी कह रहे थे ना राकेश जी, एफिडेविट क्या दिया इन्होंने? एफिडेविट यही तो दिया। ये देते हैं क्या? गिनती देते लिस्ट की इन मुसलमानों क्या चलाया? ये जनता में जब जाते हैं, भाषण देते हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको हार का भय सता रहा है। ये भयाक्रांत है कि ये उपचुनाव हार गए तो मोदी जी कुर्सी छीन। प्रवेश शुक्ला के घर पर भी चल जाता, तब आप नहीं बोलेंगे? मध्य प्रदेश में चला प्रवेश शुक्ला के घर। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा लड़ रहे थे, वो मुखरता से बोले कि गलत कर रहे हो साहब, क्योंकि वहां उनको वोट बैंक की चिंता थी। ये तो वोट बैंक के इर्द गिर्द बुलडोजर घूम रहा है या बुलडोजर के इर्द गिर्द वोट बैंक की पॉलिटिक्स घूम रही है? के मनन